हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 7 पर, विच इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि पहले वाले चैप्टर में, जो इससे पिछला चैप्टर था, प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, वहां पर हमने डिविजन सीखा। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपको डिफिकल्टी हुई होगी कि कुछ नंबर्स का ना आपका पूरा प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें ये पता चल जाए कि हमें किस पर्टिकुलर नंबर से अपने नंबर्स को डिवाइड करना है, ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें वो फॉर श्योर पता चल जाएगा। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे। अगर उसका एंड डिजिट कोई भी 0 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो नंबर है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के लिए हम कौन से लास्ट डिजिट्स देखेंगे? हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, 0 2 4 6 8। अगर इनके ये लास्ट डिजिट है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 के लिए हम क्या करेंगे? कोई भी हमें जो नंबर दिया हुआ है उनका हम सम करेंगे। तो 1 + 5 = 6। आप इसे सेपरेटली प्रेस कर दोगे, इनका आंसर आएगा 6। अगर 6, ऑब्वियसली हमें पता भी है कि 6 3 से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो अगर इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हेंस, ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है फॉर 4। के लिए हम क्या करेंगे कि 4 का जो हमारा नेक्स्ट 10 डिजिट है, इट इज क्लियर दैट ऑल द नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय 4। ये जितने नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे 4 से डिवाइडेड होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 5 के लिए हमें क्या देखना है कि अगर लास्ट में हमारा 0 और 5 हो रहा होगा, क्योंकि सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 5 0 5 0 5 0। तो अगर 5 और 0 आ रहा होगा तो हमें कंसीडर करेंगे कि वो 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए हमें ये देखना है बच्चों कि अगर वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है, और 2 और 3 से कैसे डिवाइड होगा? 2 के लिए कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, और 3 के लिए कि जब हम उनका सम फाइंड आउट करें तो जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, देन वो 6 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए भी हम सेम यही करेंगे कि जो हमारे पास नंबर्स होंगे उन्हें हम सेपरेटली प्लस करेंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 9 के टेबल से वो डिवाइड हो जाए, वो नंबर्स वो आए जो 9 के टेबल में आते हैं, देन हमें कंसीडर कर सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 1 = 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 = 1। यानी कि हम किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, और किसी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही जो नंबर हमने लिया है वही एग्जैक्टली आ जाता है। ये मैंने डिवीजन भी में भी आपको समझाया था। राइट नंबर्स फॉर 1 to 100, फाइंड प्राइम नंबर्स। यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स के लिए जो हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, आपको क्या देखना है कि आपको नंबर सर्कल करना है 2। ठीक है। और 2 के जितने मल्टीपल्स हैं आप उसे काटते चले जाओगे, और आपको फिर ये फर्दर पता चल जाएगा कि हाँ, वो नंबर्स कौन कौन से आपके मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो आप ये अपना टेबल देख सकते हो, बाकी हम जब फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसे देखते हुए चलेंगे। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? या तो 1 से डिवाइड हो पाएंगे या फिर वो खुद से डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है। ठीक। कंपोजिट नंबर्स का बच्चों के जिनके फैक्टर्स ज्यादा है, ठीक है, प्राइम नंबर्स में 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे जो उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो जितने नंबर्स 2 के टेबल में आएंगे, जो जो नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे, वो सारे के सारे मतलब मल्टीप्लाई होंगे, वो सारे नंबर्स हमारे मल्टीपल्स में काउंट होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें मल्टीपल 5 की, तो आप देख रहे होगे 5 10 15 20 25 30 35 40, तो ये सारे मल्टीपल ऑफ 5 हमें दिए हुए हैं। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो हम क्या करेंगे? चेक करेंगे 5 + 6 + 2 + 7। तो 5 + 6 is 11, 11 2 is 13 and 13 + 7 is 20। तो 20 डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 4 2 6 6 + 1 7 7 + 1 is 8, तो ये भी नहीं होगा। तो जहां पर आपका डिविजिबल बाय 3 आएगा, यानी कि मैं देख 9 + 5 is 13 13 सॉरी 14 14 + 1 is 15। तो 15 3 के टेबल में 15 आता है, तो ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? तो यहाँ पर 3 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में 8 है तो ये हो जाएगा, 6 है तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे। 5 से लास्ट में 5 पे हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 पे हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, ये नहीं होगा। राइट ये विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? तो आपको चेक करना होगा। अच्छा ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसने फुलफिल कर ली कि लास्ट में 2 है। प्लस करते हैं, 4 + 7 is 11, 11 + 6 is 17, 17 + 7 is 23, 23 + 2 is 25। तो 25 हमारा 3 से नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है।
राइट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9, तो अगेन 18 प्लस 3 इज 21, 21 प्लस 6 इज 27 और 27 6 9 से डिविजिबल होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। राइट द 3 प्राइम नंबर्स आफ्टर 60, तो आपको ऊपर जो चार्ट था ना बच्चों, वहां पर आफ्टर 60 आप देख लेना, ये वाला जो चार्ट है आप, क्योंकि फिर टाइम लगेगा ना आपको। 60 के बाद देख लो कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो 61, 71, 73, 79, 4 नंबर्स हो गए, 5, बस 5 नंबर्स आपके होंगे। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। राइट ऑल प्राइम नंबर्स, तो जैसा भी मैंने आपको दिखाया आफ्टर 60, तो आप 15 टू 20 में चेक कर लोगे। 16 नहीं होगा, 17 होगा हमारा, 18 नहीं होगा, 19 होगा हमारा, 20, 21, 23, 24 और 25, तो ये 3 नंबर्स ही हमारे होंगे। राइट ऑल इवन कंपोजिट नंबर्स बिटवीन दिस, तो सेम मेथड आपको यही करना है। और बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, समझना है, और फिर ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।